फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 12 शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस वेज टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें हम काफ़ी सारे वेज डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट है अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को अगर मूव किया जाए इलेक्ट्रिक चार्जेस को, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जा सकता है primarily थ्रू अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर लाइक अ solenoid or by the inherent magnetic properties of certain materials which are called permanent magnet. Essentially any moving charge generates a magnetic field. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है इन विच वे इज अ मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक दूसरे से अगर डिफरेंट है तो उसकी रीज़न क्या है। तो इसमें आएगा मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज इट इज़ ओनली जनरेटेड बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस की मदद से जनरेट की जा सकती है, वाइल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी क्रिएटेड बाय स्टेशनरी चार्जेस। स्टेशनरी चार्जेस यानी कि दो चार्जेस रेस्ट पर हैं। एंड importantly, magnetic field lines always closed loops, whereas electric field lines can start and end on charges not forming closed loops. तो इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अ करंट कैरिंग कंडक्टर मे एक्सपीरियंस फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, उसके रीजन वो है, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसका रीज़न क्या है। अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस। ठीक है, अब वो चार्जेस कौन से मूविंग चार्जेस, वो है इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टर causing a force due to the interaction between these two fields. Essentially, the external magnetic field exerts a force on the current flowing through the wire. Next question है can a charged particle move in straight line through some region of space in which the magnetic field is non-zero. Non-zero यानी कि वहाँ पे magnetic field present है। ठीक है, तो अब कोई भी चार्ज पार्टिकल उसमें मूव कर सकता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। इसका आंसर देखेंगे yes, a charged particle can move in a straight line through a region with a non-zero magnetic field. यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन ज़ीरो होगी भी तो चार्ज स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, वो अट्रैक्ट नहीं होगा किसी और से। इफ़ इट्स वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मीनिंग दैट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो। अब मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो किस सिचुएशन में है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसकी देंगे द की पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में भी उन्होंने कहा हुआ है हमसे कि एक्सप्लेन। ठीक है, इस वजह से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। द की पॉइंट इज दैट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू बोथ पार्टिकल वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है। इफ द वेलोसिटी इज पैरेलल टू द फील्ड द क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो रिजल्टिंग इन नो मैग्नेटिक फोर्स एंड अलाउइंग द पार्टिकल टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। Next question है when is the magnetic force on a moving charge in a magnetic field maximum and when it is minimum। ये ज़्यादातर एंगल जो है थीटा जिसके साथ ये डायरेक्टली रिलेटेड है उस पर डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम फोर्स को भी पहले बता देंगे फिर मिनिमम फोर्स का भी। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज मैक्सिमम व्हेन द वेलोसिटी द चार्ज इज परपेंडिकुलर। ठीक है, टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब परपेंडिकुलर का मतलब है कि वो उससे साथ 90 डिग्री पर है। ठीक है, जब 90 डिग्री पर होगा तो मैक्सिमम फोर्स होगी। इन दिस केस द फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। क्यू रेफर्स टू चार्ज, वी वेलोसिटी और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पर ये है कि वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है एंड जो क्यू है वो चार्ज है। तो मैक्सिमम फोर्स का वही आंसर है कि जब 90 डिग्री का होगा, जब परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिमम फोर्स। द मैग्नेटिक फोर्स इज मिनिमम। मिनिमम मीन्स कि ज़ीरो, बिल्कुल कोई फोर्स नहीं होगी। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज पैरेलल। पैरेलल का मतलब है कि 0 डिग्री पर होगा। ठीक है, जब भी 0 डिग्री पर होगा तो उसका मतलब है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड
In this case, the angle between velocity and magnetic field is 0 degree. सो साइन ज़ीरो जो होता है वो हमारे पास ज़ीरो ही के इक्वल होता है, इसी तरह साइन 91 के इक्वल होता है परपेंडिकुलर वाले सिनेरियो में, मेकिंग द फोर्स ज़ीरो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज वाई। इसको भी एक्सप्लेन करना है। तो आंसर इसका है कि द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि इसमें भी परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पर होता है ऑफ द चार्ज एज वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज इज ज़ीरो। इस एफ इज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा की वजह से, जब कॉस 90 होता है परपेंडिकुलर होने की वजह से, तो वो कॉस 90 ज़ीरो के इक्वल होता है। इसकी वजह से जो सारा वर्क डन है वो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो द एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल डज नॉट चेंज। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द चेंजेस इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड कैरिंग अ कांस्टेंट करंट आई अंडर द कंडीशंस ऑफ। अब दो कंडीशंस दी हुई हैं आपको। फर्स्ट है डबलिंग द लेंथ ऑफ सोलेनोइड, यानी जो सोलेनोइड की लेंथ है वो डबल कर देंगे, जबकि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और जो दूसरी कंडीशन दी हुई है वो ये है कि डबलिंग द नंबर ऑफ लेंथ, लेंथ को अब डबल कर दिया जाएगा, जबकि लेंथ जो है वो नंबर ऑफ ये है हमारे पास टर्न्स, इसको सही कर लीजिएगा, ये टर्न्स है, लेंथ नहीं है। वाइल मेंटेनिंग द सेम लेंथ। तो फर्स्ट का आंसर हम देंगे डबलिंग द लेंथ ऑफ सोलेनोइड वाइल कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रिजल्ट इन अ decrease in the magnetic field strength inside it. The reduction occurs because the number of turns per unit length is halved, leading to a magnetic field that is half its original strength. ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन का ये आंसर है। When the length is doubled without altering the number of turns, n will be reduced, leading to a reduced magnetic field. Therefore, for a consistent current, if the solenoid length is increased, the magnetic field will be correspondingly decreased, assuming the number of turns remains constant. Next time, explain how 1 ampere is defined using the concept of force between two long parallel current carrying wires. अब 1 ampere को डिफाइन करना है इन सिचुएशन में, तो इसका आएगा 1 एम्पेयर इज़ द अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, क्योंकि वैसे भी करंट का ही यूनिट है, which when following through each of the two parallel uniform long linear conductors placed in free space at distance of 1 meter from each other will attract or repel each other with a force of 2 into 10 to power minus 7 Newton per meter of their length। ये यूनिवर्सल फोर्स है जिससे एक एम्पेयर दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, ये फिगर आपको याद होना चाहिए। Next, a circular loop of radius r carrying current I lies in the xy plane when its center at origin. What is the magnetic flux through xy plane? तो इसका आंसर सिंपली है कि the magnetic flux through xy plane due to a circular loop of current is 0। अब इसका आंसर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आप लोग इसकी रीज़न दे सकते हैं कि बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाय द करंट कैरिंग लूप लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप आई ई जेड एक्सिस, ठीक है। The magnetic flux through surface is given by phi is equals to b dot a, where b is the magnetic field and a is the area vector. Since the magnetic field is along the z-axis and the area vector for xy plane points along the z-axis, the flux through the xy plane is zero because there is no component for the magnetic field in the xy plane. इस वजह से जो इसकी नेट फोर्स है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाती है। Next, in a horizontal plane, a suspended magnet is vibrating freely when a metal plate is positioned beneath the magnet. The oscillations are significantly damped. Describe the cause of this by Lenz's law. So, इसका आंसर है when the metal plate is positioned beneath the vibrating magnet. As the magnet oscillates, it changes its magnetic flux through the metal plate. Next, according to Faraday's law, this changing flux induces eddy currents in the metal plate. Or Lenz's law states that the direction of the induced current will oppose the change in flux. The eddy currents create a magnetic field opposing the motion of the magnet, thus resisting its oscillation. This results in damping of the magnet's vibration.
Next है a thin metallic ring is dropped into a vertical bar magnet. Does the current in the ring flow clockwise or counterclockwise when seen from above? तो इसका आंसर होगा एज द रिंग फॉल्स टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रिंग इंक्रीजेस। ठीक है, ये इसका रिलेशन भी है, डायरेक्ट रिलेशन है। टू oppose this increase in magnetic flux, the induced current will flow in a direction that creates a magnetic field opposing the magnet's field. Thus, this results in a counterclockwise current when viewed from above. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट एप्सिलॉन एंड डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी हैज़ द सेम यूनिट। अब एप्सिलॉन जो है हमारे पास ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वोल्ट्स पर मीटर। ठीक है, इन एसआई यूनिट्स। अब वी बाई एम को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें फॉर द सेक, जैसे कि डायमेंशन चली जाती हैं, तो ये हमारे पास इस तरह का रिलेशन बनेगा। फिर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको भी अगर सॉल्व कर दें तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई इसमें वेबर पर सेकंड के इक्वल हो रहेगा, और अगर वेबर को हम वोल्ट इंटू सेकंड में शिफ्ट कर दें तो सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा और ये वोल्ट्स के इक्वल आ रहेगा। तो इसमें जो है कि इसमें भी ये वोल्ट पर मीटर में ही मेजर हो रहा है और ये वोल्ट पर सेकंड में मेजर हो रहा है, तो इसलिए इसके जो है यूनिट सेम है। देयरफॉर बोथ एप्सिलॉन एंड डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी हैव सेम यूनिट्स ऑफ वोल्ट पर मीटर, showing that they have same units.